अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं जी, ये जो सियालकोट में एक वाक़या पेश आया है, इस तरह का वाक़या पहले भी उस्मान डार साहब के घर में ये पेश आया था। तो अब उनकी जो वालदा हैं उन्होंने एक तवील एक बयान जारी किया। पूरा बयान तो मैं आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन ज़रा सुन ले, आपको एहसास होगा कि मामला कितनी संगीन नौयत का है। घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। देखो, मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। ख्वाजा आसफ, मेरा चैलेंज है, मैदान में आओ, हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा, अब इस वाक़े के बारे में जो सियालकोट पुलिस है वो कह रही है जी ये झूठा वाक़या है। सियालकोट पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनका भी हम आपको मौक़िफ़ सुनवा देंगे, लेकिन जो उस्मान डार साहब ने इस पुलिस की रेड के दौरान उनके घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसकी कुछ ऑडियो लीक की है। तो इस ऑडियो लीक में उनकी वालदा और घर की ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो किस किस्म की बात कर रहे हैं और चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं, ज़रा ये आप सुन लें ज़रा। हम लोगों ने क्या जुर्म किया है? मर्द कोई नहीं, हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? सोने तुसी मेरे बेटे हो, मेरा पुत्रा, मेरी पहले सोना था, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। वो देखो मेरा छोटा सा बच्चा तोड़ा नहीं, देखो दरवाजे तोड़ रहे हैं। भैया बहुत जोर से बात करे। इस छोटे से बच्चे की बात ही तुम लोग क्या कह रहे हो? अब ये जो ऑडियो है इसमें आप वाज़े तौर पे सुन सकते हैं कि उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं वो जो पुलिस वाले उनके घर में घुसे हुए हैं उनके साथ आराम से बात करने की कोशिश कर रही हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाजे तोड़ रहे हैं। और एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 6 साल है, जो कि उस्मान डार साहब का बेटा है, वो उस पर भी तशद्दुद कर रहे हैं और बच्चा भी चीखो पुकार कर रहा है। लेकिन जो सियालकोट पुलिस के DPO साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीज़ी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपने कह दिया कि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो कुछ और ही कहानी आ रही है। और उस्मान डार साहब जो कि पहले मुनहरफ हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, सियासत भी उन्होंने छोड़ दी थी, आज उन्होंने इस वाक़े के बाद क्या कहा है, ज़रा सुनें। मैं मुखातब हूं बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। अब ये जो सारा जो वाक़या हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है ख्वाजा आसिफ साहब पे। ख्वाजा आसिफ साहब जो साबिक़ वज़ीर दफ़ा हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स के ज़रिए अपना मौक़िफ़ जो है उसमें ये कहा है कि जो शख्स TV पे बैठ के उस लीडर के ख़िलाफ़ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफ्र की हदूद को छू जाता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूँ। तो उन्होंने इसकी तरदीद किया है। लेकिन एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि 9 मई को उस्मान डार साहब जो किरदार अदा किया उसके बाद वो रुपोश हो गए थे, इसका मलबा भी मुझ पे डाल दें, फिर पकड़े गए, फिर TV पे उन्होंने पछतावे का इजहार किया, माफ़ी मांगी, अपने लीडर पे जो इल्ज़ामात लगाए उसका मलबा भी मेरे पे डाल दें, अगर ख़ुद किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो इसका बोझ प्लीज़ मुझ पर ना डालें, उनसे दरख्वास्त है कि इज़्ज़तदार लोग अपने सियासी ड्रामों में वालदा जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल नहीं करते। काफ़ी लंबी ट्वीट है उनकी, वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन ये ख्वाजा साहब ने करवाया नहीं करवाया ये एक दूसरी बहस है। लेकिन पुलिस जो है वो उस्मान डार साहब के घर में बाकायदा घुसी, रेड के नाम पे दरवाजे तोड़े और उसके सबूत जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। क्या इस किस्म का जो सियासी कल्चर है और इस किस्म के जो सियासी वाक़यात हैं उसकी मौजूदगी में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि 8 फरवरी को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन मुनक्कद होगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद।